हाय गाइज, आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल तस्मिया कैरियर एकेडमी पे स्वागत है। गाइज, आज जो हम आपको डिटेल देने जा रहे हैं वो देने जा रहे हैं एमपी पीएससी रिक्रूटमेंट 2025 के नोटिफिकेशन के बारे में। एमपी पीएससी यानी कि मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन ने फूड सेफ्टी ऑफिसर्स की 67 वैकेंसीज के लिए अपना नोटिफिकेशन जारी किया है। अगर आप भी इन वैकेंसीज के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो गाइज ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में हमने पूरा डिटेल में बताया कि क्या मिनिमम क्वालिफिकेशन मांगी गई है, क्या आपका सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा, लास्ट डेट अप्लाई करने की कब है और ऑनलाइन जाकर के कैसा आपको रजिस्ट्रेशन और फॉर्मेलिटीज पूरी करनी होगी। तो गाइस पूरा वीडियो देखिएगा और साथ ही साथ में हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो गाइस सबसे पहले बात करते हैं इनकी ऑफिशियल पोर्टल के बारे में, यानी कि ऑफिशियल वेबसाइट्स के बारे में। नंबर 1 पर जो है वो है www.mpsc.mp.gov.in और जो सेकंड वेबसाइट है, जो पोर्टल है वो है www.mponline.gov.in। इनमें से किसी एक पोर्टल पर जाकर के आपको जो है अपना रजिस्ट्रेशन और फॉर्मेलिटीज पूरी करानी होगी। रिक्रूटमेंट अथॉरिटी जो रहेगी वो आपकी एमपीपीएससी के थ्रू होगी, यानी कि मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू आपका जो है सिलेक्शन होगा। पोस्ट नेम की अगर बात करें तो ये आपकी ग्रुप बी लेवल की होगी, यानी कि ग्रुप बी की कैटेगरी की आपकी जॉब होगी, जो कि आपकी एफएसओ यानी कि फूड सेफ्टी ऑफिसर्स की आपकी जो है पोस्ट रखी गई है। टोटल वैकेंसी जो है 67 वैकेंसीज के लिए इन्होंने अपना नोटिफिकेशन जारी किया गया है। जेंडर की बात करें तो उसमें मेल एंड फीमेल यानी कि मैन एंड वुमेन बोथ कैन अप्लाई फॉर दीज वैकेंसीज है। जॉब लोकेशन की अगर बात करें, यानी कि सिलेक्शन होने के बाद जो आपका मध्य प्रदेश में ही आपकी पोस्टिंग दी जाएगी। अप्लाई मोड जो रहेगा आपका ऑनलाइन रहेगा, यानी कि ऑफलाइन किसी भी तरह का कोई कम्युनिकेशन या कॉरेस्पॉन्डेंस नहीं किया जाएगा। रजिस्ट्रेशन जो स्टार्ट हो गए हैं इसके 11 जुलाई 2025 से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं और लास्ट डेट जो है रजिस्ट्रेशन की यानी कि अप्लाई करने की 10 अगस्त 2025। तो 10 अगस्त 2025 से पहले पहले आपको इनका ऑफिशियल पोर्टल पर जाकर के अपना रजिस्ट्रेशन और फॉर्मेलिटीज पूरी कर लेनी है। अब बात करते हैं रिटर्न एग्जाम डेट की। तो रिटर्न एग्जाम डेट की अभी कोई भी डेट अनाउंस नहीं की गई है इनके द्वारा। जल्दी ही इनके ऑफिशियल पोर्टल्स पर जो है रिटर्न एग्जाम डेट भी अपडेट कर दी जाएगी। एडमिट कार्ड की अगर बात करें तो जो भी आपकी रिटर्न एग्जाम डेट आएगी उससे 2 या 3 दिन पहले जो आप अपना एडमिट कार्ड जो है इनके ऑफिशियल पोर्टल से डाउनलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं हम एप्लीकेशन फीस की, यानी कि क्या एप्लीकेशन फीस रखी गई है। तो एप्लीकेशन फीस जो है ये आपकी कैटेगरीज वाइज जो है वरीज करेगी, यानी कि अगर आप जनरल में या अदर स्टेट्स से आते हैं, अदर्स स्टेट्स यानी कि एमपी के अलावा, मध्य प्रदेश के अलावा अगर आप ऑल इंडिया से किसी और स्टेट से अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो आपके लिए जो है जनरल और अदर्स स्टेट्स वालों के लिए 500 रुपए एप्लीकेशन फीस रखी गई है। और अगर आप ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस, फिजिकल हैंडीकैप इस कैटेगरी में अगर आप फॉल करते हैं तो आपके लिए एप्लीकेशन फीस जो है 250 रुपए रखी गई है। पेमेंट मोड की अगर हम बात करें, यानी कि जो आपकी एप्लीकेशन फीस रखी गई है उसका जो पेमेंट मोड रहेगा वो ऑनलाइन ही रहेगा, यानी कि एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन आप अपने डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, यूपीआई या जो भी अदर वहां पेमेंट मोड है उसके थ्रू आप अपनी एप्लीकेशन फीस जो है डिपॉजिट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि इसमें जो है क्वालिफिकेशन क्या मांगी गई, यानी कि क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मांगा गया है, कौन कौन अप्लाई कर सकता है फूड सेफ्टी ऑफिसर्स की पोस्ट के लिए। तो इसमें जो है आपके पास जो है कोई सी भी डिग्री होनी चाहिए, किस स्पेशलाइजेशन के साथ, या तो आपने फूड टेक्नोलॉजी में आपके पास डिग्री हो, या डेयरी टेक्नोलॉजी में आपके पास डिग्री हो, या बायोटेक्नोलॉजी में, या ऑयल टेक्नोलॉजी में, एग्रीकल्चर में, या वेटरनरी साइंस में, माइक्रोबायोलॉजी में, या केमिस्ट्री में, या आपके पास अगर मेडिसिन में भी डिग्री है या इसके इक्विवेलेंट कोई डिग्री है आपके पास जो है, आप इन वैकेंसीज के लिए अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि आप एलिजिबल हैं इस पोस्ट के लिए अप्लाई करने के लिए। एज लिमिट की अगर बात करें तो मिनिमम 21 साल और मैक्सिमम जो है 40 साल रखी गई है। 21 और 40 के बीच में अगर आपकी एज है तो आप इन वैकेंसीज के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एज रिलैक्सेशन की अगर हम बात करें तो एज पर गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशंस जो रिजर्व कैटेगरीज वाले हैं, जैसे आपका एससी हुआ, एसटी हुआ, ओबीसी हुआ या कोई अदर कास्ट है, तो उसको जो है आपका जो है रिजर्वेशन जो दिया जाएगा वो एज पर गवर्नमेंट नॉर्म्स एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा।
अब बात कर लेते हैं हम नेक्स्ट के सिलेक्शन प्रोसेस क्या रखा गया है। तो सिलेक्शन प्रोसेस में अगर हम बात करें तो इसमें अलग अलग स्टेजेस रहेंगी, जो कि आपकी मल्टीपल स्टेजेस रहेंगी जो आपको क्लियर करनी होगी। तो इसमें जो फर्स्ट स्टेज रहेगी आपकी, वो रहेगी आपकी रिटन एग्जामिनेशन की, यानी कि आपका रिटन एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा। जो रिटन क्वालिफाई कर लेंगे, सेकंड स्टेज उनके लिए रहेगी इंटरव्यू की, यानी कि पर्सनल इंटरव्यू आपका लिया जाएगा। जो इंटरव्यू क्लियर कर लेंगे, थर्ड स्टेज होगी उनकी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन की, यानी कि आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं, चाहे वो एकेडमिक है या प्रोफेशनल है, वो सारे डॉक्यूमेंट जो आपके ओरिजिनल चेक किए जाएंगे, यानी कि वेरीफाई किए जाएंगे। और लास्ट स्टेज होगी वो की मेडिकल एग्जामिनेशन की, यानी कि जिस पोस्ट के लिए आपने अप्लाई किया है उसके लिए देखा गया है कि आप मेडिकली पूरी तरीके से फिट हैं या नहीं है। तो ये मल्टीपल स्टेजेस रहेंगी जो आपको क्लियर करनी होगी। अब बात कर लेते हैं हम नेक्स्ट के आपका जो रिटन एग्जाम होगा उसका क्या एग्जाम पैटर्न रहेगा, क्या उसका सिलेबस रहेगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं रिटन एग्जाम, जो रिटन एग्जाम है उसका एग्जाम पैटर्न की। तो ये आपका ऑफलाइन एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा, यानी कि आपका OMR शीट बेस्ड एग्जाम होगा, यानी कि पेन पेंसिल के थ्रू जो आपका एग्जाम लिया जाएगा ऑफलाइन। दूसरा जो पेपर का पैटर्न होगा आपका, जो क्वेश्चंस का पैटर्न होगा वो होगा आपका ऑब्जेक्टिव टाइप, यानी कि MCQ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे। जो आपके टोटल क्वेश्चन जो होंगे 150 क्वेश्चंस रहेंगे, जो कि आपके 400 मार्क्स के रहेंगे, यानी कि 150 क्वेश्चन आपके 400 मार्क्स के रहेंगे। टाइम की अगर बात करें तो इसमें जो टाइम दिया जाएगा पेपर को सॉल्व करने का, वो 3 घंटे का टाइम आपको पेपर को सॉल्व करने का दिया जाएगा। मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन की अगर बात करें तो इसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में पेपर होंगे, जिसमें भी आप कंफर्टेबल हो, जिस भी लैंग्वेज में आंसर देने में, उसमें आप अपना आंसर दे सकते हैं। अब बात करते हैं कि सिलेबस कहां से पूछा जाएगा, यानी कि कहां से क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। तो इसमें आपके जीके एंड करंट अफेयर्स से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे। दूसरा रीजनिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे। इसके अलावा जो है आपका फूड सेफ्टी से रिलेटेड आपके क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। फूड सेफ्टी से रिलेटेड यानी कि जो आपकी प्रोफेशनल नॉलेज है, यानी कि जो आपका क्राइटेरिया रखा गया है, जो डिग्री मांगी गई है आपकी, जो आपके एजुकेशनल बैकग्राउंड है, उससे रिलेटेड आपके सारे क्वेश्चंस होंगे। तो ये आपका जो है सिलेबस रहेगा। फाइनल मेरिट लिस्ट की अगर हम बात करें तो जो भी आपने रिटन एग्जाम में अपने मार्क्स ऑब्टेन किए हैं, प्लस जो आपकी इंटरव्यू की परफॉर्मेंस है उसमें जो मार्क्स ऑब्टेन किए हैं, उस बेसिस पे आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। अब बात करते हैं हम के सैलरी एंड अलाउंसेस के बारे में। तो सैलरी की अगर हम बात करें तो इसमें बेसिक पे जो रहेगी आपकी 36,200 से लेकर के 1,14,800 तक रहेगी। सिलेक्शन होने के बाद जैसे जैसे आपका जो है टाइम हो जाएगा, एक्सपीरियंस हो जाएगा, उसके अकॉर्डिंग आपको प्रमोशन और इंक्रीमेंट भी होता रहेगा। अलाउंसेस और अदर्स बेनिफिट्स की अगर हम बात करें तो ये एज पर MP गवर्नमेंट नॉर्म्स जो एक फूड सेफ्टी ऑफिसर्स को दिए जाते हैं, वो प्रॉपर आपको जो अलाउंसेस भी दिए जाएंगे और अदर्स बेनिफिट्स भी दिए जाएंगे। अब बात करते हैं कि अगर हम इन 67 वैकेंसीज को कैटेगरीज वाइज अगर ब्रेक डाउन करें, यानी कि किस कास्ट के लिए कितनी वैकेंसीज जो है रिजर्व रखी गई हैं। तो जनरल वालों के लिए 14 वैकेंसीज रिजर्व रखी गई हैं, OBC वालों के लिए 23 वैकेंसीज रिजर्व रखी गई हैं, SC वालों के लिए 8 है, ST वालों के लिए 17 है और EWS वालों के लिए 5 वैकेंसीज रिजर्व रखी गई हैं। तो इस तरीके से आपकी 67 वैकेंसीज जो है रिजर्व रखी गई हैं। अब बात कर लेते हैं कि आपका अप्लाई करने से पहले क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको जो है रेडी रखना है। तो डॉक्यूमेंट्स की अगर हम बात करें तो सबसे पहले जो भी आपके एकेडमिक सर्टिफिकेट्स हैं या प्रोफेशनल सर्टिफिकेट्स हैं, जो भी डिग्री है आपके हाईएस्ट, वो आपका जो है, चाहे वो आपने सेमेस्टर वाइज की है, चाहे वो आपने ईयर वाइज की है, वो सारे डॉक्यूमेंट जो आपको पहले से स्कैन कॉपी करा करके रखना है। उसके अलावा आपका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, अगर आपको किसी तरह का कोई एक्सपीरियंस है तो आपके पास एक्सपीरियंस रिलेवेंट अथॉरिटी से आपके पास होना चाहिए। बर्थ सर्टिफिकेट, यानी कि 10th के मार्कशीट में अगर आपका डेट ऑफ बर्थ मेंशन नहीं है तो बर्थ सर्टिफिकेट आपके पास जो कंसर्न अथॉरिटी से आपके पास होना चाहिए। डोमिसाइल सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, यानी कि अगर आप किसी भी तरह का कोई रिजर्वेशन ले रहे हैं कास्ट बेस्ड पे। इनकम सर्टिफिकेट, अगर आप EWS का किसी तरह का कोई रिजर्वेशन ले रहे हैं। इसके अलावा डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट, यानी कि अगर आप फिजिकल हैंडीकैप का किसी तरह का कोई रिजर्वेशन ले रहे हैं। तो ये सारे सर्टिफिकेट जो आपके कंसर्न डिपार्टमेंट या कंसर्न अथॉरिटी से आपके पास होना चाहिए। इसके अलावा ID प्रूफ, एड्रेस प्रूफ, पासपोर्ट साइज फोटो, सिग्नेचर, थंब इंप्रेशन, जो भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं, वो सारे डॉक्यूमेंट जो आपको पहले से ही स्कैन कॉपी करा करके रखने हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट के अप्लाई करने का क्या प्रोसीजर रहेगा। तो जैसे कि हमने स्टार्टिंग में बताया था,
जो है आपका ये ऑनलाइन पूरा प्रोसेस रहेगा, ऑफलाइन किसी भी तरह का कोई कम्युनिकेशन या कॉरेस्पॉन्डेंस नहीं किया जाएगा। तो सबसे पहले आपको इनका ऑफिशियल पोर्टल www.mpsc.mp.gov.in या फिर इनका जो सेकंड पोर्टल है www.mponline.gov.in, इनमें से किसी एक पोर्टल पर जाकर के जो आप अपना जो है रजिस्ट्रेशन और फॉर्मेलिटीज आपको पूरी करनी होगी। तो आप जब इन जो है पोर्टल पर विजिट करेंगे तो आपका जो होम पेज पर आप आएंगे, होम पेज पर आने के बाद आपका रिक्रूटमेंट और कैरियर वाला सेक्शन होगा, वहां आप क्लिक करेंगे। उसके बाद अप्लाई ऑनलाइन का लिंक पे आप अप्लाई करेंगे। यहां पर इस बात का ध्यान रखना है, अगर आपने इनके पोर्टल पर अपने आप को रजिस्टर नहीं करा रखा है तो आपकी जो पर्सनल डिटेल्स है, वैलिड ईमेल आईडी है और मोबाइल नंबर है, उससे जो है आपको जो है न्यू रजिस्ट्रेशन वाले ऑप्शन पे क्लिक करके वहां अपना जो है क्रेडेंशियल अपने जनरेट करने होंगे। अगर ऑलरेडी आपने इनके पोर्टल पर अपना आपका पहले से रजिस्टर्ड करा रखा है तो जो आपके यूजर नेम पासवर्ड है यानी कि क्रेडेंशियल है उससे आपको लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद आपका एक एप्लीकेशन फॉर्म आएगा जहां आपकी पूरी बेसिक डिटेल्स मांगी जाएगी जो आपको बिल्कुल एक्यूरेट फिल करनी होगी। डिटेल्स जब आप फिल कर देंगे उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आएगा आपका अपलोड योर डॉक्यूमेंट्स का, यानी जो भी डॉक्यूमेंट्स आपके, चाहे वो आपके एकेडमिक सर्टिफिकेट्स हैं, चाहे वो प्रोफेशनल सर्टिफिकेट्स हैं, इसके साथ साथ जो है पासपोर्ट साइज फोटो, सिग्नेचर, थंब इंप्रेशन, जो भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स है वो आपको उनके प्रेस्क्राइब्ड फॉर्मेट यानी कि जो डायमेंशन दिया है, साइज दिया है, उसके अकॉर्डिंग आपको सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होंगे। उसके बाद जो है नेक्स्ट ऑप्शन आएगा आपका डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के बाद जो है मेक पेमेंट का, यानी कि जो आपकी एप्लीकेशन फीस है वो आपको अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग जो है वहां पर एप्लीकेशन फीस जो है ऑनलाइन डिपॉजिट करनी होगी। एप्लीकेशन फीस डिपॉजिट करने के बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन आएगा आपका जो है फॉर्म को अपलोड करने का यानी कि सबमिट करने का। फॉर्म को अपलोड करने से पहले एक बार रिव्यू वाले ऑप्शन में जाकर के पूरा फॉर्म का रिव्यू कर लें कि जो आपने डिटेल्स फिल की है उसमें किसी तरह की कोई मिस्टेक तो नहीं है। रिव्यू करने के बाद जो फॉर्म को सबमिट कर दें यानी कि अपलोड कर दें, और अपलोड करने के बाद जो उसकी 1 या 2 कॉपी जो है प्रिंट आउट जरूर ले लें फॉर योर फ्यूचर रेफरेंस, सो दैट आपके पास जो एक हार्ड कॉपी के रूप में एक ऑफिशियली रिकॉर्ड आपके पास हो जाए। तो गाइज ये थी आपकी एमपी यानी कि मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन रिक्रूटमेंट 2025 के नोटिफिकेशन की डिटेल्स जो कि आपकी फूड सेफ्टी ऑफिसर्स की वैकेंसीज के लिए जारी की गई थी। आई होप आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर अब भी आपको किसी तरह का कोई डाउट है, क्वेरी है, कंफ्यूजन है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, हम उसका रिप्लाई जरूर देंगे। मैं एक बार फिर से आपको जो रजिस्ट्रेशन डेट है और लास्ट डेट जो है रजिस्ट्रेशन की वो रिमाइंड करा देता हूं सो दैट आप उसे नोट डाउन कर लें। रजिस्ट्रेशन जो स्टार्ट हो गए हैं वो 11 जुलाई 2025 से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं और लास्ट डेट जो है रजिस्ट्रेशन की यानी कि अप्लाई करने की 10 अगस्त 2025 है। तो 10 अगस्त 2025 से पहले पहले आपको उनके ऑफिशियल पोर्टल पर जाकर के अपना रजिस्ट्रेशन और फॉर्मेलिटीज पूरी कर लेनी है। गाइस हम आपके लिए जितने भी गवर्नमेंट जॉब्स हैं या गवर्नमेंट एग्जाम्स हैं या उससे रिलेटेड जितने अपडेट्स होते हैं उस पर वीडियोस लेकर के आते हैं। इसके साथ साथ जो है प्रॉपर कैरियर गाइडेंस पर आपके लिए वीडियोस लेकर के आते हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि आपको प्रॉपर कैरियर गाइडेंस मिलती रहे, साथ ही साथ में आपको गवर्नमेंट जॉब्स और गवर्नमेंट एग्जाम्स के पूरे अपडेट्स मिलते रहे, तो आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।